जय श्री कृष्णा। भैया दूज की कहानी। एक साहूकार था, उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो गई। भाई छोटा था, बाहर खेल रहा था। सब बच्चों के तिलक देकर आकर माँ से बोला, माँ आज क्या है। माँ ने कहा, आज भैया दूज है, सब अपनी बहन से तिलक निकलवा कर आए हैं। वह बोला, माँ मुझे भी बहन के जाना है। माँ बोली, बेटा बहन दूर है, अभी तुम बहुत छोटे हो। तो उसने जिद करी तो माँ ने हाथ कर दिया कि उधर है तेरी बहन। अब भाई बहन के पास रवाना हो गया। रास्ते में उसे शेर मिला। कहा, मैं तुझे खाऊंगा। उसने कहा, मैं बहन से मिल आऊँ फिर खा लेना। नदी मिली, तेरे को बहाऊंगी, बहन से मिलाने दे फिर बहा लेना। डूंगर मिला, तेरे को दाबूंगा, बहन से मिलाने दे, बाद में दाब लेना। और सरप मिला कि तुझे डसूंगा। उसने कहा, बहन से मिल के आ जाने दे फिर डस लेना। उसने सबको साई पत्री देकर बहन के गया तो दरवाजे पे गया तो दरवाजे पे बहन ने देखा, लेकिन उठी नहीं। वह सूत काट रही थी, उसका तार टूट गया था तो वह तार जोड़ने में लग गई। जैसे ही भाई ने सोचा कि इतनी देर हो गई खड़ा हूँ, लेकिन बहन ने देखा भी नहीं, तो पीठ मोड़ी, जैसे ही उसका तार जुड़ गया। वह जल्दी से उठी और भाई से गले मिली। और पूछा, भैया सब ठीक है। भाई बोला, मैं तो इतनी दूर से आया हूँ, तुमने देखा भी नहीं। बहन बोली, अरे भैया, जब घना प्यारा पाहुणा आता है तो टूटे तार नहीं उठना चाहिए, अब शगुन होता है। इसलिए तार जोड़ने में लग गई थी। तब भाई से बातें करी। भाई ने कहा, बहन भूख लग रही है। तो बहन ने कहा कि तुम जाओ नहाओ, मैं खाना पकाती हूँ। भाई नहाने चला गया। बहन पड़ोसन के पास गई और पूछा, घना प्यारा पाहुणा है तो कैसे क्या रसोई बनावे। उसने मजाक कर ली कि घी में चौंका दे, घी में चावल रांधे। ना उसने आके घी में चौंका दिया, घी में चावल बनाए, लेकिन न तो है ना चावल सीजे न चौका सूखा। भाई आया, नहाकर भाई ने बोला, बहन भूख लग रही है। बहन बोली, भाई खाना ही नहीं बना। भाई ने पूछा, क्या बनाया है ऐसा जो इतनी देर लग गई। बहन ने बताया, घी में चावल सीज रहे हैं, घी में चौका लगाया। भाई को हंसी आई, बोला, बड़ी बोली हो, मेरे से ही पूछ लेती, पानी में चौका लगाओ, पानी में चावल बनाओ। अगर प्यार है तो ऊपर से घी डाल देना। चावल भी बन गए, चौका भी सूख गया। भाई को बड़े प्यार से खाना खिला दिया। दोनों बहन भाई ने खूब सारी बातें करी। रात को सोते समय भाई ने कहा, बहन मैं कल ही चला जाऊंगा। बहन ने कहा, भाई पहली बार आए हो, कुछ दिन रहो। भाई ने कहा, नहीं बहन, माँ को चिंता हो रही है, मैं घर से पहली बार अकेला आया हूँ। दोनों सो गए। सुबह बहन जल्दी उठकर भाई के लिए कसार बनाने लगी। चाकी में आटा पीस रही थी। सरफ आटे के साथ पिस गया। बहन को अंधेरे में दिखा नहीं, उसने लड्डू बना दिए और भाई को दे दिया। अब थोड़ी देर बाद बच्चे उठे तो उन्होंने कहा, माँ मामा के लिए बनाया, हमें भी दो। माँ ने देखा कि बच्चों को लड्डू दूंगी, देखा तो सारे नीले पीले हो रहे। सारे बर्तनों को नीले पीले देखकर वह घबरा गई और पड़ोसन के पास बच्चों को छोड़कर चली गई और कहा कि दूध चूल्हे पे पूत पालने में अगर जिंदा रही तो आऊँगी, नहीं तो मैं मेरे भाई के को ढूंढने जा रही हूँ। वह रास्ते में रोती बिलखती कहती गई, वीर बटाऊ भी देखा क्या, उजलायत भी देखा क्या। सब कहने लगे, सभी वीर बटाऊ है, सभी उजलायत है, और हमें क्या पता तेरा कैसा भाई है। गांव के बाहर एक आदमी ने कहा कि तुम जिस उल्लेख से बता रही हो वैसा एक आदमी जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे सो रहा है। उसने जाकर वह जल्दी से गई और भाई को जगाया। भाई ने कहा, बहन तुम ठीक हो, मेरे पीछे पीछे कैसे आ गई, मैं तो तुम्हारा कुछ लाया भी नहीं। बहन बोली कि लाया जो खाया नहीं। भाई ने कहा, नहीं खाया। बहन देखो पेड़ पे टांग दिया, वहाँ चील पक्षी मंडरा रहे हैं। बहन ने उससे उतार कर खड्डा खोद कर और गाड़ दिया और भाई के साथ ही बोली। भाई भाई ने समझाया, बहन रास्ते में घना जंगल है, खाने को अन्न नहीं है, पहनने को पानी नहीं है, क्या करोगी, 12 दूनी उजाड़ है, मैं कईयों को साई पत्री देकर आया हूँ। बहन जिद करने लगी। रास्ते में नंदी मिली, उसको पीला पटोलों का भेष उड़ा दिया और सरफ मिला, दूध का कटोरा रख दिया, उसने रास्ता दे दिया। शेर मिला, खलका पूड़ा डाल दिया और डूंगर मिला तो 5 पचेटे दे दिए। सबको शाही पत्री देकर दोनों बहन भाई आगे गए। आगे घनघोर जंगल मिला। बहन को प्यास लग रही थी। भाई ने कहा कि बहन मैंने तुमको पहले ही मना किया था, वहाँ पानी कहीं नहीं मिलेगा। थोड़ी नज़र पसार कर देखी। बहन ने कहा, देखो दूर एक डोंगरी पे खटखट की आवाज़ आ रही है, झोपड़ी दिखाई दे रही है। मैं भाई से बोली कि तुम यहाँ पेड़ की छाया में बैठो, मैं पानी पी कर आती हूँ। बहन ने जाकर वहाँ कहा, माओसी राम राम। वह बोली, माओसी बोल दी नहीं तो मैं खा जाती। बहन बोली, अब खा लो। वह बोली, अब तो मुझे तुमने माओसी बोल दिया, अब नहीं खाऊंगी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो।
उसने कहा मैं साहूकार की बेटी हूँ, पानी पीने आई हूँ। बुढ़िया ने कहा तुम पानी पीकर जाओ। बहन बोली आप कौन हो? बुढ़िया ने नहीं बताया। बहन ने कहा कि मैं पानी जब पीऊँगी जब आप बताओगे कि आप कौन हो। बुढ़िया ने सोचा ये बिना पानी चली जाएगी, पिए चली जाएगी तो मुझे दोष लगेगा। बुढ़िया ने बताया कि मैं बेमाता हूँ, अंधी हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं फला फला साहूकार के बेटे की हिया ढकनी सार रही हूँ। उसके आधे पैरों में मौत लिखी है। उसकी एक बहन है और वह आज से ही जल्दकोशा करे और उसका बुरा भला बोले। एक शोभा धोबन के उससे भाईली बने और उससे एक भैया दूज का फल लेवे, क्योंकि उसके आधे पैरों में मौत हो जाएगी। अब बहन ने सारी बात समझी तो पता लगा कि इकलंती का पुत्र और इकलंती का वीर तो मेरा ही भाई है। मैं वहीं से भाई को भला बुरा कहती हुई निकली। भाई घबरा गया। बहन अच्छी भली थी, पता नहीं डूंगर में क्या लग गया। दोनों बहन भाई घर आए तो आते ही माँ ने कहा बेटा ऐसी बहन को तुम क्यों लेकर आए हो? बहन तो वैसे ही बहुत लड़ोकड़ी है। भाई ने कहा नहीं माँ, बहन बहुत अच्छी थी लेकिन इसके तो डूंगर में कोई आल बलाई लग गई। अब रहते रहते बहुत दिन हो गए, भाई की सगाई आने लगी। जो भी कहता सब ऐसे बोलते कि अब बहुत अच्छा घर है, बहन खराब है। एक रिश्ते वाले ने कहा बहन खराब है तो अपने ससुराल कभी तो जाएगी, शादीशुदा है, कब तक पियर में रहेगी। वह भाई की सगाई पक्की कर गई। इधर बहन रोजाना शोभा धोबन की, उस गांव में शोभा धोबन की रहती थी, उसके जाके पूरा बासी काम कर जाती थी। शोभा धोबन के साथ बहुएं थी, वह साथों लड़ती रहती थी। धोबन ने सोचा कि आजकल काम भी पूरा हो जाता है, लड़ाई भी नहीं होती, जल्दी उठकर देखना चाहिए। वह वह अपनी अंगुली चीर कर बैठ गई और उसको रात भर नींद नहीं आई। सुबह गोखे पर बैठी रही। सुबह 4 बजे साहूकार की बेटी काम करने आई। उसने घर साफ किया, बासे बर्तन मांजे, गायों के नीचे साफ सफाई करी, पूरा काम करके जाने लगी तो धोबन ने हाथ पकड़ लिया। कहा तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? उसने कहा मैं साहूकार की बेटी हूँ और मैं तुमसे भाईली बनना चाहती हूँ। धोबन ने कहा कि मेरा मेरा तुम्हारा कहाँ साथ, तुम ऊंचे कुल की, मेरा पल्ला भी अड़े तो तुम नरक में जाओ। अब दोनों भाईली बन गई। भाई की सगाई आई तो बहन ने कहा इस पोल से सगाई नहीं आएगी। पोल की दीवार गिर गई। कोई तो कहता बहन की गाड़ लग गई, कोई कहते बहन सब कुछ जानती है। अब शादी के लिए बारात की तैयारी हुई तो बहन ने कहा 2 रथ तैयार करो, एक मेरा एक शोभा धोबन की का। सबने मना कर दिया कि तुम बारात में मत चलो, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा, लेकिन बड़े बूढ़ों ने कहा चलने दो। दोनों बारात के साथ रवाना हुई। रास्ते में निकासी जाने लगी। बहन ने कहा इस बड़ों के निकासी नहीं निकालने दूंगी, दूसरे बड़ से जाओ। पहले वाला बड़ का डाला गिर गया। सब बोले बहन की गाल लग गई, बहन जानती है। अब ससुराल पूछे, भाई के ससुराल पहुंचे तो वहाँ बोलने लगी इस पोल पे तोरण नहीं मारने दूंगी, अगली पोल पे तोरण मारो। जैसे ही कहा पहले की पोल आके गिर गई। सब कहने लगे, कोई तो बोलते हैं बहन जानती है और कोई बोलते कि बहन की गाड़ लग गई। अब आधी रात को फेरे होने लगे। आधी रात को सर्प सुसाता फूफात आया। आधा फेरों में भाई को डस गया, चारों तरफ हाहाकार हो गया। उसकी बहन को जगाया। बहन अड़बड़ा कर उठी और बोली। शोभा धोबन की को जगाया और कहा आज के दिन के लिए मैंने तेरी ऊँट खाई, झूठ खाई, तेरा पल्ला भी अड़े तो मैं नरक में जाऊँ। उठो मेरे भाई को भैया दोस्त का फल दो। मैंने तो कभी भैया दोस्त का करी नहीं और तुमने करी है पिछले जन्म में। और शोभा धोबन ने कहा बहन तुमने तो ठग लिया। दोनों उठी, ठगा जान बेठगा जान, मेरे भाई की जी जान दो। दोनों उठी और नहाई धोई, 16 श्रृंगार किया। नुओं में से मेहंदी काढ़ी, कोया में से काजल काढ़ा, मांग में से इंगलू काढ़ी, टीके में से रोड़ी काढ़ी और गेहूं की आंखें लेकर गंगा जल के लेकर संकल्प किया कि हे भैया दूज माता करी मैंने मिल जो भैया दूज माता का फल साहूकार के बेटे को मिल जो। जैसे उसने छींटे लगाए उठ के बैठा हो गया और बोला कि ओ भला सुता घर क्या की राख। बहन कहने लगी यहाँ तो सब जगह हाहाकार मच रहा है। अब पहले वाले हवन मंडल को दूर किया, दूसरे हवन मंडल लगाए, वापस फेरे कराए। अब सारे गांव में खबर फैल गई कि बहन ने अपने भाई को जिंदा कर दिया। बहन हो तो ऐसी होनी चाहिए। उधर ये बात राजा जी तक पहुंची। राजा जी ने उन दोनों को बुलाया, कहा मेरे बेटे का रात भर से पेट दर्द हो रहा है। उन दोनों ने एक भैया दोस्त का फल उसको दे दिया, आड़ा मारक रख दिए। राजकुमार का दर्द ठीक हो गया। राजा ने दोनों को धर्म की बेटी बनाकर बहुत सारा धन देकर विदा किया। अब बारात राजी खुशी घर आ गई। वह बोली माँ ये तुम्हारे बेटे बहू संभालो, इनके खातिर मैंने आज तक सबसे बुरी बनी हूँ। सबने सुना कि बहन ने भाई को जिंदा कर दिया तो गांव वाले बहुत खुश हुए। माँ ने कहा बेटी इतने दिन रुकी हो तो एक रात और रुक जाओ, आज तो राती जगह है। माँ के कहने से वह बहन रुक गई। रात को राती जगह में भाई भाभी के साथ अंदर बैठी।
अब आधी रात को सुई का सांप बनकर सुसाता फुफाता नहा गया। बहन को पहले से ही मालूम था, इसलिए उसने तलवार लेकर बैठी और सर्प को देखते ही झट ढाल के नीचे दे दिया और सो गई। सुबह उठने में देर हो गई, घर वालों ने जगाया, तब उठी और सबको बताया, देखो ये तुम्हारा कार्ड है और ये तुम्हारे बेटे बहू है, संभालो। अब सर्प को देखकर सब अचंभित हुए। अब भाई ने मरे हुए सर्प को छान के ऊपर डाल दिया। एक चील उधर से जा रही थी, उसने सोने का हार मुंह में दबा रखा था, हार गिरा गई और सर्प को उठा ले गई। भाई ने छान से हार उतार कर अपनी बहन को गले में पहना दिया और मन में सोचने लगा, मेरी इतनी अच्छी बहन है, इसको क्या चीज़ दूँ, ऐसी कौन सी चीज़ दूँ जिससे बहन बहुत खुश हुए। उसके मन में विचार आया कि मेरे ससुराल की गाय है, गाय का दूध दही छाछ बच्चों को ताज़ा मिलेगा, बहन को गाय दे दूँ। भाई ने पूछा कि तुम किसके साथ जाओगी? बहन बोली, मुझे जो लेकर आया वही छोड़ के आएगा। भाई के साथ रवाना हो गई। रास्ते में उसी जगह वापस गई तब और जाकर बोली, माँ से राम राम। बे माता बोली, अच्छी आई है ठाली बोली टटकारी, तेरे जैसे पहले भी एक आई थी जो मेरे तो जूरा बूरा का हीरा डकनी सर गया और उसके आधे फिरों में मौत से वापस बच गया। बहन ओएर भाई को जिलावे, मेरा सारा काम बिगड़ गया। बहन बात सुनकर समझ गई, अब मेरे भाई के लिए बोल रही है। बहन भाई को छोड़कर आ गया। अब गाय जब से आई सोने का पोटा मोतिया का गुद करने लगी। बहन गाय को बाहर बांधती थी। एक दिन आंधी तूफान आया तो बहन ने गाय को अंदर बांध लिया। देखा कि गौ माता सोने का पोटा और मोतिया का गुद कर रही है। देखकर हैरान हुई, सोचने लगी, इतने दिन सारा धन पड़ोसन ले गई, कोई बात नहीं, जिसकी किस्मत में था उसको मिल गया। अब मांगने से लड़ाई करने से वो वापस नहीं देगी। मैं अपनी गाय को अंदर बांध लेती हूँ। राड से बाढ़ वाली लड़ाई करने से पड़ोसन के वो बिगड़ जाएगा व्यवहार। उधर पड़ोसन सबसे कहती रही, जरा सी छूटी गोबर की लेती थी चूल्हा पोतने के लिए, वह भी पड़ोसन ने गाय को अंदर बांध लिया। थोड़े दिन बाद पड़ोसन ने उसके पियर भाभी को कहलवाया कि तुम्हारे पियर की गाय सोना का पोटा और मोतिया का दूध दे रही है, ये गाय तुम्हारे घर सोए या ननद के घर सोए। भाभी ने सुनी तो खटवा की पार्टी लेकर सो गई। शाम को भाई आया, पूछा, भली आत्मन कैसे सो रही है? मेरे पियर की गाय बहन के से वापस मंगो। भाई ने कहा, दिया हुआ दान वापस नहीं लेते। हट कर ली। भाई परेशान होकर बहन के घर गया, गोखे पर बैठ गया। भाई को देखकर को बहुत खुश हुई, बोली, भैया बाहर कैसे बैठे हो, अंदर आओ, घर पर सब ठीक ठाक है। भाई बोला कि सब ठीक है, लेकिन तेरी भाभी ने अपने पियर की गाय वापस मंगाई है। बहन समझ गई कि जरूर पड़ोसन ने भड़काया है। बहन ने कहा, वापस ले जाओ, मुझे तो गाय की सेवा का समय ही कहाँ मिलता है। गाय लाकर भाई ने पत्नी से पूछा, कहाँ बांधू? वो बोली, मेरे महल में बांधो। उसने महल में बांध दिए। गाय चारों तरफ गोबर ही गोबर करके घर के चारों तरफ बदबू फैल गई। भाभी बोली कि तुम्हारी बहन ने गाय की कुछ चट्टामन कर दिया है, इसलिए इसने सोना का पोटा मोतिया के दूध की जगह गोबर कर रही है। भाई ने कहा, मेरी बहन तो बहुत सीधी है, कपड़ तो तुम्हारे मन में है, जो दिया हुआ दान भी वापस मंगवा लिया। भाभी बहुत शर्मिंदा हुई और माफ़ी मांगी। गाय वापस ननद के घर भिजवाई। गाय वापस धन बरसाने लगी। यही भैया दूज माता जैसे उसकी भाई की जान बचाई, वैसे सब बेटे पोते भाई भतीजों की जान बचाना कहता न सुनता ने हुंकारो भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना। सारी नगरी में हेरा फिरा दिया। सब कोई भैया दूज माता की पूजा करे और कहानी सुने और अपने भाई को आशीर्वाद दे। जय श्री कृष्ण।